Okay, good morning to all of you. Yes, today we are start the rotational motion का हम वीडियो ये रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चरर है। तो उसमें हम आज बात करेंगे रिजिड बॉडी डायनामिक्स में। रिजिड बॉडी क्या होता है आप सभी को पता है, उसमें हम पढ़ेंगे रिजिड बॉडी डायनामिक्स में टा इज इक्वल टू आई अल्फा। जैसे कि न्यूटन सेकंड लॉ एफ इज इक्वल टू ए में होता है, वैसे ये रिलेशन ट्रांसलेशन मोशन में होता है, ये रिलेशन रोटेशनल मोशन में होता है। बस फ़र्क इतना है कि फोर्स की जगह पे टा लेगा, मास की जगह पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ए इज एक्सेलरेशन, यहाँ पे अल्फा होता है एंगुलर एक्सेलरेशन। सारे रिलेशन आप सभी को पता है। तो हम शुरू करते हैं रिजिड बॉडी में डायनामिक्स। इसको हम प्रूव करने की कोशिश करेंगे और इसके 2-4 न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, चलो। सबसे पहले मैं क्या कर यहाँ पे 1-2 स्लाइड ऐड कर लेता हूँ। 1 2 3 4 5 6, हाँ सफिशिएंट है। चलिए, तो सबसे पहले लीनियर एंड रोटेशनल मोशन में क्या क्या डिफरेंस है दोनों। फिर से एक बार देखो, सिंपल है। जैसे कि न्यूटन सेकंड लॉ एफ इज इक्वल टू ए में हमें पढ़ा जाता है, एफ इज इक्वल टू ए में, वैसे ही हमें टा इज इक्वल टू आई अल्फा पढ़ना है। आई अल्फा ये रिलेशन हमें लाना है। ठीक है, आई इज इक्वल टू, और टॉ का मतलब क्या होता है मैंने बताया। टॉर्क क्या होता है? टॉर्क इज नथिंग बट अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू फोर्स। ये तो रिलेशन आपको पता है। ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू फोर्स। आगे बढ़ते हैं और इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि एग्जैक्टली मीनिंग क्या होता है। जैसे कि लीनियर में हम बात करें, अगर मैं लीनियर की बात करूँ, लीनियर एंड रोटेशनल मोशन की बात करूँ, ये फिर से एक बार थोड़ा सा मैं रिवीज, रोटेशनल मोशन की बात करूँ, लीनियर में एस होता है, ठीक है, रोटेशनल में थीटा होता है। यहाँ पे लीनियर वेलोसिटी v होती है, यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा होता है। यहाँ पे एक्सेलरेशन a होता है, यहाँ पे होता है एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा। ध्यान दो, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा यहाँ पे होता है। इन दोनों में s और थीटा में क्या रिलेशन है? s इज इक्वल टू आर थीटा, बराबर है, s इज इक्वल टू आर थीटा। v एंड r में क्या होता है? v इज इक्वल टू आर ओमेगा। उसी तरह ए में ए एंड एंगुलर एक्सेलरेशन में डिफरेंस यानी रिलेशन होता है ए इज इक्वल टू आर अल्फा। ध्यान दो, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। फोर्स की जगह पे लेगा यहाँ पे टॉ लेगा, और मास का रिलेशन लेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये सारी चीज़ें हो चुकी है। ये लीनियर में होता है, ये रोटेशनल में होता है। ये सारी चीज़ें आपको पता है। आगे बढ़ते हैं, इसमें क्या क्या है थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए मैं क्या करूँगा, इसे डिराइव करने की कोशिश करूँगा। दोनों फोर्स क्लियर है, एफ इज इक्वल टू एम ए एंड टॉ इज इक्वल टू आई अल्फा। टॉ इज इक्वल टू आई अल्फा हमें प्रूव करना है, ये हमें प्रूव करना है। ये थोड़ा सा इसका प्रूफ देखने की कोशिश करते हैं। प्रूफ क्या क्या हो, ठीक है, प्रूफ देखना है हमें। तो प्रूफ के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एक रिजिड बॉडी कंसीडर करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे एक रिजिड बॉडी कंसीडर करता हूँ लाइक दैट। ठीक है, अब ये रिजिड बॉडी कंसीडर, इसका मैं क्या करता हूँ, मास कंसीडर कर ले एक आधा। ठीक है, ये मास कंसीडर करना है। तो मास कंसीडर क्या करेंगे, यहाँ पे इसे मैं पाइवोट कर देता हूँ। यहाँ पे मैं फिक्स कर दिया, पाइवोट कर दिया। हाँ, यहाँ से एक परपेंडिकुलर एक्सिस मैंने फिक्स कर दिया, और इस डिस्टेंस से मैं यहाँ पे छोटू सा एक मास लेता हूँ। ये r1 डिस्टेंस है, यहाँ पे एक मास लेता हूँ। ठीक है, इस मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या रहेगा? इस मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलने से अच्छा है इसका मैं टॉर्क निकालने की कोशिश करूँ। जैसे कि न्यूटन सेकंड लॉ एफ इज इक्वल टू ए में है, ठीक है, एफ इज इक्वल टू ए में, वैसे टॉ इज इक्वल टू यहाँ से यहाँ तक इसका डिस्टेंस r1 है, इसका मास m है। ठीक है, इसे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे टेंजेंशियली फोर्स लगाऊंगा, इसको मैं फोर्स लगाऊंगा, तो ये इस डायरेक्शन में रोटेट होगी, तो मैं इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं निकालूंगा, मैं निकाल रहा हूँ टॉर्क का फार्मूला। ये डिस्टेंस कितना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस r1 इंटू ये फोर्स क्या है, F1, क्या मैं फोर्स F1 बोल सकता हूँ। ठीक है, इसका मतलब, और टॉ 1 लेते हैं। ठीक है, टॉ 1, उसके बाद में ये r1 एज इट इज़ इंटू फोर्स का फार्मूला F इज इक्वल टू ए में m, मास 1 है, और एक्सेलरेशन इसकी जगह पे आएगा अल्फ़ा, क्योंकि ये रोटेशनल का केस है, तो ए की जगह पे मैंने लिया अल्फ़ा।
तो ये अल्फ़ा 1 ये हम नहीं लिखेंगे, क्योंकि जितना एंगल रोटेशन का इस मास के लिए होगा, यानी यहाँ पे चाहे मास रखो, यहाँ पे मास रखो, चाहे यहाँ पे मास रखो, तीनों के लिए अल्फ़ा सेम रहेगा, इसलिए इसे हम अल्फ़ा 1 नहीं लिखेंगे। τ1 r1 m1 अल्फ़ा कांस्टेंट चीज़ है, तो कांस्टेंट चीज़ के लिए 1 2 नहीं लिखेंगे। तो मैं ऐसे इरेज कर देता हूँ, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे देखो, तो आगे क्या रहेगा, ये बना अपना τ1 का फार्मूला। ठीक है, τ1 वैसे ही क्या करेंगे, यहाँ से मैं एक मास लेता हूँ, यहाँ पे मास, इसका मास m2 रहेगा r2 डिस्टेंस पे। वैसे ही मैं यहाँ पे लेता हूँ मास m3 डिस्टेंस r3। वैसे ही मास यहाँ पे लेता हूँ m4, m का 4 और r4। समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, तो मैं सारे मास को रोटेट करने, इसका टॉर्क निकालने की कोशिश करता हूँ। तो ये हुआ पहले के लिए है। दूसरे के लिए वैसा ही रहेगा, T1 T2 इज इक्वल टू R2 इंटू मास 2 रहेगा और एंगल दूसरा यही रहेगा। ठीक है, और τ3 इज इक्वल टू एज इट इज़ रहेगा, τ3 इज इक्वल टू R3 प्लस मास 3 और अल्फ़ा, ये सभी एज इट इज़ रहेंगे, एक का हम निकालेंगे। ठीक है, टॉ का मतलब, अब इसको क्या करेंगे, टॉ नेट निकालने की कोशिश करेंगे। टॉ नेट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबका समेशन कर दो। सबका समेशन करने के लिए क्या है, बिल्कुल बिंदास क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, तीनों का समेशन कर देंगे। यानी तीनों का समेशन करने के लिए क्या करेंगे, m1, ठीक है, m1 r1 स्क्वायर, नहीं, एक r1 स्क्वायर डायरेक्टली लिखने से अच्छा है, एक कंसेप्ट बता देता हूँ। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे ध्यान दो, इसे इरेज कर दो। नेट निकालने से पहले एक कंसेप्ट, ठीक है, हमें पता है, हमें क्या पता है, टॉ नेट इज इक्वल टू, जैसे कि ये हमें टॉ नेट τ1 इज इक्वल टू m1 r1 और अल्फ़ा है। ठीक है, अल्फ़ा, जैसे अल्फ़ा और एंगुलर बीटा में क्या रिलेशन है आप लोगों को पता है, जैसे कि अल्फ़ा एंड ए में क्या रिलेशन है, अल्फ़ा एंड ए रे में रिलेशन है, क्योंकि डायरेक्टली मैं पुट नहीं कर सकता। यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे मैंने डायरेक्टली पुट किया है, ए की वैल्यू जो है ये डायरेक्टली हुआ है, डायरेक्टली नहीं ले सकता हूँ। उसमें क्या करूँगा मैं, एक रिलेशन, जैसे एक रिलेशन बताऊँगा, ये रिलेशन क्या कौन सा होता है आपको अभी मैंने बता दिया कि S इज इक्वल टू आर थीटा होता है, वो कंसेप्ट बता लो। ठीक है, V इज इक्वल टू आर ओमेगा होता है, वैसे ही A इज इक्वल टू आर अल्फ़ा होता है, वैसे ही A इज इक्वल टू आर अल्फ़ा होता है, आर अल्फ़ा। तो मैं A की जगह पे, जैसे कि A में था ना, τ1 इज इक्वल टू m1 r1, ठीक है, इंटू, सॉरी, यहाँ पे R को फर्स्ट लिखेंगे, R को फर्स्ट। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे, R1 फोर्स है, ठीक है, तो τ1 इज इक्वल टू R1 इंटू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो τ1 इज इक्वल टू, ये बनेगा R1 m1 a और अल्फ़ा की जगह पे R अल्फ़ा, ये R1 के लिए लेते हैं, R1 इंटू R1, ये बनेगा τ1 इज इक्वल टू R1 स्क्वायर इंटू मास इंटू अल्फ़ा, ये रहेगा। ठीक है, τ1, वैसे ही τ2 τ3 τ4 अब हम डायरेक्टली लिख सकते हैं। तो इसका सभी का समेशन करना है, टॉ नेट इज इक्वल टू m1 r1 का स्क्वायर, अभी आ गया स्क्वायर, अल्फ़ा। ठीक है, वैसे ही सेकंड के लिए m2 r2 का स्क्वायर अल्फ़ा, डैश 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 करके mn rn स्क्वायर अल्फ़ा कांस्टेंट है। ठीक है, तो टॉ नेट इज इक्वल टू mr1 का स्क्वायर, मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, और ये रहेगा अल्फ़ा। ये हो गया हमारा प्रूफ अकॉर्डिंग टू, जैसे कि F इज इक्वल टू ma, वैसे उसी तरह टॉ नेट इज इक्वल टू, या फिर टॉ इज इक्वल टू आई अल्फ़ा, टॉ इज इक्वल टू आई अल्फ़ा। वेरी सिंपल प्रूफ था, मैंने कर दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसी को हम आगे बढ़ते हुए क्या करेंगे, इसके कुछ न्यूमेरिकल देखते हैं। बिल्कुल एक बार देख लो क्या क्या मैंने लिया है। देखो मुझे क्या करना था, ठीक है, ये मैंने रिलेशन बता दिया, इसमें क्या क्या रिलेशन होता है।
यहाँ भी बता दिया, ठीक है। ये देखो ये वाला आर अल्फ़ा, ये वाला रिलेशन हमें प्रूव ये लेना था, ठीक है। मैंने यहाँ पे एफ इज इक्वल टू, यहाँ पे थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग, यहाँ पे क्या करने का, आर अल्फ़ा लीजिए, क्योंकि ए में ए और आर अल्फ़ा, ए में और एंगुलर एक्सेलरेशन में रिलेशन होता है आर अल्फ़ा। तो इसकी जगह पे आर अल्फ़ा पुट करो तो ये बन जाएगा आर वन का स्क्वायर, ठीक है, आर वन का स्क्वायर। बाकी का आर वन सेम, आर टू के लिए, आर थ्री के लिए, आर के इसके लिए, इसके लिए, इसके लिए भी, इसके लिए भी, इसके लिए भी, इसके लिए भी, ठीक है। तो हमने प्रूव कर दिया। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, देखो मैंने कर दिया है, ओके। मुझे लगता है एक ऐड करना पड़ेगा, 1-2 स्लाइड, ठीक है। चलो ठीक है, ओके। अब ध्यान दो, एक छोटा सा एक क्या कर देंगे, न्यूमेरिकल वगैरह कंसिडर कर लो। एक रॉड कंसिडर कर लेते हैं, जैसे कि पाइवोटेड रॉड हमारे पास है। मान लो इस जगह पे कोई रॉड है, ठीक है, ये रॉड है, ठीक है। ये रॉड यहाँ पे इस जगह पे पाइवोट है, यहाँ पे फिक्स है, और इसका डिस्टेंस है कहीं तो भी मैंने फोर्स अप्लाई किया, यहाँ पे फोर्स किया, उसका डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक L/2 ना करके L/4 लेते हैं। L/4 डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक यहाँ पे L/4 डिस्टेंस पे मैंने फोर्स लिखा है। इसका टोटल मास कैपिटल M और लेंथ L लेते हैं। फाइंड, इसका क्वेश्चन है फाइंड एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फ़ा, ठीक है, और साथ ही साथ में फाइंड अल्फ़ा फाइंड करना है, और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा हमें फाइंड करना है इन टी सेकंड हमें फाइंड करना है, ओके। क्या क्या फाइंड करना है, 2 चीज़ें निकालना है। पहली चीज़ हमें क्या निकालना है, अल्फ़ा निकालना है, दूसरा हमें थीटा निकालना है। क्या सेंटर में से किसी फिक्स किया है, सेंटर में फिक्स किया, सेंटर इधर, इस सेंटर L/4 पे फोर्स लगाया, फोर्स जैसे लगा ये इधर घूमेगा, रोटेशन होगा। इसको हम सॉल्व करते हैं हम, ठीक है। जैसे कि अगर मुझे जैसे कि अल्फ़ा निकालना है, तो अल्फ़ा निकालने सब एक्सेलरेशन निकालना रहता था, तो मैं फोर्स अप्लाई किया। एक्सेलरेशन कैसे निकालते, F इज इक्वल टू ए में लिखते थे, और एक्सेलरेशन होता था F/m। उसी तरह मुझे अल्फ़ा निकालना है, तो अल्फ़ा इज इक्वल टू क्या बनेगा, τ/I बनेगा, ठीक है। जैसे कि ये फार्मूला था, अभी हमने निकाला, τ इज इक्वल टू I अल्फ़ा, तो अल्फ़ा क्या बनेगा, τ/I। सेम ये वाला कंसेप्ट यहाँ पे लागू होता है। तो हम चलो इसे सॉल्व करते हैं, ओके। तो चलो τ इज इक्वल टू I के लिए क्या फार्मूला बना, I इज इक्वल टू दैट इज़ अ फोर्स बाय मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, फोर्स बाय मोमेंट इनर्शिया। टॉ का फार्मूला अपने पास है, टॉ इज इक्वल टू आर इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस एफ, ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। हमें फोर्स कहाँ पे लिख रहा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, L/4 है, L/4 फोर्स, फोर्स कितना लग रहा है, L/4 पे लग रहा है, ठीक है, और इनटू फोर्स, ठीक है, ये फोर्स रहेगा। अभी टॉ का रिलेशन क्या है, टॉ इज इक्वल टू आई अल्फ़ा, यहाँ पे लिख सकता हूँ टॉ की जगह पे आई अल्फ़ा लिख सकता हूँ। अभी हमें पता है L/4 इंटू एफ। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रॉड, की वैल्यू कितना है, यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया रॉड की वैल्यू mL²/4 याद होना चाहिए सभी को, mL²/12, ठीक है। तो ये आई की जगह पे mL²/12, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया रॉड का इज इक्वल टू अल्फ़ा इज इक्वल टू L/4 इंटू एफ, बराबर है। तो L से एक L गया, तो ये कितना बचेगा, 4×3=12, ये 4, ये 12, ये 3, ओके। तो अल्फ़ा इज इक्वल टू डायरेक्टली लिखो 3F/ml, ये बना एंगुलर एक्सेलरेशन। कितना हमें मिला 3F/ml, ये बना एंगुलर एक्सेलरेशन की वैल्यू। क्या बनी, एंगुलर एक्सेलरेशन की वैल्यू। उसी तरह मैं क्या करूँगा, थीटा निकालूंगा। थीटा निकालने के लिए आराम से चलो एक ड्रॉ कर ले। थीटा निकालने के लिए अभी मुझे क्या निकालना है, थीटा की वैल्यू क्या होता है, थीटा इज एंगुलर कांस्टेंट। थीटा कांस्टेंट टर्म है, तो कांस्टेंट के लिए जब इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करो, इक्वेशन बाय यूजिंग ये कांस्टेंट है, मैं यहाँ लिख लेता हूँ, ये तो कांस्टेंट है। थीटा ही क्या होता है, कांस्टेंट होता है, सबको पता है कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट के लिए हम क्या करेंगे,
ठीक है, कांस्टेंट टर्म है। तो मैं क्या करूँगा, कांस्टेंट के लिए हम क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन इस्तेमाल करेंगे। इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है, एस इज इक्वल टू थीटा और एस में रिलेशन पता है, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वेयर, ठीक है। वैसे ही इसको एनालॉग कौन है, थीटा, थीटा ओके। इसको ओमेगा, ये तो टी रहेगा, ये इनिशियल में है तो इनिशियल प्लस ए, ये अल्फ़ा, ये टी स्क्वेयर, यहाँ से हमें थीटा मिल सकता है। तो चलो सॉल्व करें। तो सॉल्व करने के लिए चलो यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। थीटा इज इक्वल टू तो ओमेगा, यहाँ पे ओमेगा टी प्लस हाफ ऑफ अल्फ़ा टी स्क्वेयर, ठीक है। तो ये इनिशियल में रहेगा, तो इनिशियल स्पीड ये फिक्स है, तो ज़ीरो प्लस हाफ एज इट इज़, ठीक है। अल्फ़ा कितना निकला, 3f बाय 3l ml, एक्चुअली ml निकला है ना, ml, एक मिनट, 3f/ml इतना निकला, ठीक है, इंटू टी स्क्वेयर। इसे सॉल्व करें तो थीटा मिल जाएगा डायरेक्टली, थीटा इज इक्वल टू 2ml, ये तो 0, तो 3f डिवाइडेड बाय 2ml, ठीक है, 2ml इंटू टी स्क्वेयर, इंटू डायरेक्टली टी स्क्वेयर लिख लेता हूँ, ये बना थीटा, ठीक है। रैट पर सेकंड तो यूनिट सबको पता है, रैट पर सेकंड, ठीक है। ये बना थीटा और ये बना अपना कहाँ, यहाँ पे अल्फ़ा, ठीक है। अल्फ़ा बना, अल्फ़ा इज इक्वल टू 3f/ml और वहाँ पे निकाला मैंने थीटा, ठीक है। ये इस तरह से क्वेश्चन होते हैं आराम से, ठीक है, और एक क्वेश्चन देख ले, चलो एक क्वेश्चन देखते और एक यहाँ पे मैं ऐड कर लूँ स्लाइड थोड़ा सा, आराम से पढ़ते हैं। चलो एक और एक क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे इसमें क्या होता है, एक डिस्क है, ठीक है, ये डिस्क है, डिस्क को सेंटर में से फिक्स किया है, ठीक है। यहाँ से ये इसका ये मान लो लेंथ, ठीक है, रॉड का, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई की वैल्यू यहाँ पे देखे हैं, आई की वैल्यू 0.2 kg मीटर स्क्वायर, ठीक है, इसकी वैल्यू देखे हैं। और रेडियस आर देखे हैं 20 सेंटीमीटर रे बाबा, देख लो 20, आर की वैल्यू दे हैं 20 सेंटीमीटर, डायरेक्टली मीटर में कन्वर्ट कर दो, ये डिवाइडेड बाय 100, ओके, तो मीटर बन जाएगा, बाद में सॉल्व करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको दिया है, बोला है इसको यहाँ पे फोर्स लगाया, या 20 न्यूटन का, ठीक है, 20 न्यूटन का, ये फिक्स है यहाँ से यहाँ तक। तो आपको बोला है ओमेगा फाइंड करो, फाइंड ओमेगा, आपको ओमेगा निकालना, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट निकालना है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, हाँ। और साथ ही साथ में टी की वैल्यू, ठीक है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ डिस्क इन 5 सेकंड, इन 5 सेकंड के लिए, ठीक है, कितना 5 सेकंड, ठीक है, 5 सेकंड के लिए हमें निकालना है, निकाल लेते हैं, ठीक है। ओमेगा तो पहुँचने के लिए सबसे पहले हमें अल्फ़ा निकालना पड़ेगा, तो अल्फ़ा निकालते हैं सबसे पहले। तो चलो स्टार्ट करें, क्या क्या वैल्यू देखे हैं, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टॉ इज इक्वल टू रिलेशन आर इंटू अल्फ़ा, कितना फोर्स लग रहा है, रेडियस कितना है, टॉ निकालते हैं। टॉ इज इक्वल टू रेडियस 20 सेंटीमीटर, हाँ 20 है ना, 20 कैसे 20 रेडियस 20 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 100 कर देता हूँ, क्योंकि हमको मीटर में है, तो मीटर इंटू ये फोर्स कितना है 20 न्यूटन, ठीक है। तो ये कितना कहना है 4, ठीक है, 4 न्यूटन मीटर आ गया, टॉर्क की वैल्यू आ गया। तो यहाँ पे टॉ का मतलब होता है आई अल्फ़ा इज इक्वल टू 4 न्यूटन मीटर, आई की वैल्यू देखे 0.2, ठीक है, 0.2 इज इक्वल टू 4, तो डायरेक्टली इंटू आई, ठीक है, आई इज इक्वल टू आई का वैल्यू बनेगा, कितना बनेगा, दैट इज़ 4 डिवाइडेड बाय 0.2, ये पॉइंट गया यहाँ पे 40 हो गया, तो आई इज इक्वल टू डायरेक्टली लिख सकता हूँ, आई का इज इक्वल टू कितना 20 रैट पर सेकंड, 20 रैट पर सेकंड आई की वैल्यू मिल गई, ठीक है। अब ये अल्फ़ा क्या है ये, ठीक है, अल्फ़ा क्या होता है, ये कांस्टेंट है, ठीक है। तो आई
अरे एक मिनट आई अल्फ़ा ना, आई की सॉरी यहाँ पे आई नहीं अल्फ़ा चाहिए, यहाँ पे अल्फ़ा। आई की वैल्यू तो आई की तो वैल्यू यहाँ पे है, ये आई की वैल्यू है, तो ये अल्फ़ा चाहिए। ठीक है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा अल्फ़ा लिख लूँ, अल्फ़ा। ठीक है, अल्फ़ा इज इक्वल टू 20 रैट पर सेकंड स्क्वायर, ये मिला अल्फ़ा। अल्फ़ा एक कांस्टेंट है, तो इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करो। इक्वेशन ऑफ मोशन कौन सा यूज़ करोगे? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, एनालॉजी कौन है, अल्फ़ा इज इक्वल टू सॉरी v का रिप्लेसमेंट क्या करेंगे, किस में करेंगे, ओमेगा में। v का रिप्लेसमेंट किस में करेंगे, ओमेगा। थोड़ा सा मिटा लूँ तो ये कितना रहेगा, ये किसका रहेगा, ओमेगा, ये ओमेगा। ठीक है, ये फाइनल है, इनिशियल वेलोसिटी ओमेगा इनिशियल वाली, ये फाइनल वाली प्लस अल्फ़ा टी, यहाँ से हमें ओमेगा निकाल सकते हैं। तो ओमेगा की वैल्यू हो गया, तो ओमेगा एफ फाइनल वाला, ये तो इनिशियल में 0 रहेगा, और ये कितना 20 वैल्यू मिली, टी कितना 5 सेकंड, तो ओमेगा एंगुलर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 100 रैट पर सेकंड। इसका ऑप्शन भी था 100 यानी 50, 75, 100 एंड 150 रैट पर सेकंड। तो ऑप्शन बी सी रहेगा इसका आंसर, ऑप्शन सी। ठीक है, ओके, वेरी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, हमने निकाल दिया तीनों क्वेश्चन। तो आपको ये एनालॉग, ये इक्वेशन ऑफ मोशन, ये निकालने, ये आपको एनालॉग करते आना चाहिए। ठीक है, ये सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं, आपको बारीकियों से ध्यान देना है। ओके, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके, थैंक यू।